अब संविधान का भाग 2। टेंशन हो गई है कि है? टेंशन नहीं हुई है ना? संविधान का भाग 2। मैं एक बात की पूरी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि तुम आज से 5 साल बाद भी यही चीज़ पढ़ोगे तो तुम्हें अभी जितना समझ में आ रहा है उतना नहीं समझ में आएगा और ना ही तुम उतना क्वेश्चन कर पाओगे, है ना? हाँ, सच्चाई ये है क्योंकि कोचिंग वाले इतना बताते नहीं हैं क्योंकि उनको सिलेबस पूरा करना होता है और हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, सिलेबस पूरा नहीं करना है। क्या कह रहा है? कुछ कहा है क्या? क्या कहा है? किसको? उसको नहीं, उसको क्यों सुनाएंगे? गधे को उसको क्यों सुनाएंगे? अभी नहीं, जैसे अब जो टीचर ही पढ़ना चाहते हैं ना उनको पहली बार में समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे है कि एक एक शब्द बताया जा रहा है, हमें खुद नहीं बताया गया है ना, हमें कभी नहीं बताया गया एक एक शब्द इसका मतलब क्या है। चलो इसको सुना के करेंगे, इतना ये सेलिब्रिटी है क्या? गधा। संविधान का भाग 2, तो भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता। संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक। 5 से 11 यूट्यूबिया है ना ये? ये ऐसा है 5 से 11, ठीक है। अब ये नागरिकता भारत में कैसी है? एकहरी है या दोहरी है या तिहरी है? एकहरी नागरिकता कहाँ से लिया गया है? हाँ, ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारत में नागरिकता जो है वो एकहरी है, एकहरी नागरिकता। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। नागरिकता कौन देता है? कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय, है ना? तो नागरिकता से जुड़ा हुआ एक मंत्रालय है, कौन सा है? गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री जो है गृह मंत्रालय है। इसको रट जाना है ये 5 पॉइंट। तो संविधान का भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11। और नागरिकता का ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता। और कौन नागरिकता देता है? और कौन समाप्त करेगा? यही समाप्त करेगा। तो ये प्रदान भी करेगा और समाप्त भी करेगा। प्रदान भी करता है और समाप्त भी करता है। नागरिकता समाप्त। क्या हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकती है? नहीं। मैं जन्म से हूँ ना यहाँ से, तो जो जन्म से है उनकी नहीं, है ना? हाँ? नहीं, तो गलत काम में हमारी नागरिकता नहीं समाप्त की जा सकती ना, मुझे सजा हो सकती है, नागरिकता नहीं समाप्त होगी। कोई भारत में जन्म लिया है और फिर वो भारत का नागरिक बन गया तो अब उसकी नागरिकता नहीं, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। जो बाहर से ये, हाँ, ये उन पे लागू होता है जो बाहर से आए हैं, उन पे लागू होता है। जो बाहर से आए और भारत के नागरिक बन चुके हैं। सीमा हैदर को अगर नागरिकता दे दी गई तो उससे छीनी भी जा सकती है। और कौन? वो सिंगर अदनान सामी। अदनान सामी को अगर नागरिकता दे दी गई तब भी छीना जा सकता है। क्लियर है ना? चलो अब अनुच्छेद 5। चार तक याद हो गया है? चलो बता दो एक बार। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत तथा भारत, हाँ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 रोक नहीं पा रहा है ना वो। हाँ, संसद विदेशी राज्यों को शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 3 राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 4 2 और 3 में संसद कोई कार्य करेगी तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। चलो अंकुर तेज हो गया है, देखो रैपिड फायर है ना, गोली की तरह इसका आंसर निकल रहा है। क्या चीज?
रट्टा मारा है ना। अच्छा भूल जाएगा अभी, समझा नहीं इसका मतलब। 10 दिन के बाद फिर ये भावनाम के वो क्वेश्चन मैं लिखूंगा कि नहीं लिया गया है, तो ये आगे की लाइन पढ़ेगा, है ना। अब बीच में आएगा नहीं, फिर इसके लिए समस्या होगी। चलो हाँ, अब अनुच्छेद 5। कोई बताएगा इसको? कोई बता पाएगा इसको? अगर अंकुर बता दिया तो कसम से इसको एक ई नाम देंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक नाम देंगे इसको, है ना। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, है ना। हाँ, तो इसे हो सकता है सीपीयू कह दिया जाए, कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक नाम होगा ना, है। हाँ, सॉफ्टवेयर हो सकता है। हाँ ठीक है, चलो। तो जब संविधान बना और भारत में संविधान लागू हो गया, तो उस समय भारत में जो थे उनको नागरिकता मिल गई, यानी इसको कहेंगे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान बना तो उस समय जो भारत में है वो भारत का नागरिक हो जाएगा अपने आप। बस इतना याद रखना है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ, यानी संविधान जब बना उस समय जो भारत में रह रहा था वो भारत का नागरिक होगा। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या लिखेंगे? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी संविधान बना उस समय भारत में जो रह रहे थे उनको नागरिकता अपने आप ही मिल गई। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान जब बना तो उस समय जो भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता अपने आप मिल गई। यही है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 ये क्या कहता है? तो ये कहता है कुछ पाकिस्तान से भारत को आए थे उस समय, है ना। तो जो पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन, उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे। तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनमें से कुछ नागरिकों को भारत का नागरिकता दी गई है। तो इसमें यही बात कही गई है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत आ गए उनको भी नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया कि इनको नागरिकता दी जाएगी। नहीं, इनसे नहीं ली जा सकती। आज़ादी के बाद नहीं, अभी तो आज़ाद हो रहा है। तो बहुत लोगों की ज़मीन जब भारत में है तो वो भारत नहीं आएंगे। तो भारत में उनकी पुश्तैनी ज़मीन है या दादा परदादा कोई ना कोई था, तो वो तो यहीं के है ना एक्चुअल में। और कोई पाकिस्तान अलग देश थोड़ी हुआ करता था, वो भी तो क्या था? भारत था। लेकिन ये लिख दिया गया कि अब पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं कुछ लोग, उनको नागरिकता हम क्या दे देंगे वहाँ पे। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए उनको नागरिकता दी गई। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। जो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत में आए उनको नागरिकता का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अनुच्छेद 7 मतलब ये पूछ रहा है कि बांग्लादेश से भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो जब अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया है तो पाकिस्तान की बात कर रहा है। अच्छा, बांग्लादेश, तब बांग्लादेश नहीं था ना, तब बांग्लादेश नहीं था, इसका मतलब उधर से भी आए होंगे तो उसको क्या मानेंगे? पाकिस्तानी तो मानेंगे। तो उसमें बांग्लादेश थोड़ी है। बांग्लादेश कब बन रहा है? 1971 में बांग्लादेश आ रहा है।
क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान था और 1971 में वो बांग्लादेश के रूप में एक देश बना था। 1971। अब हम बात कर रहे हैं 1947-48 की। तो वहाँ से जो आए होंगे वो भी क्या होंगे, उनको भी नागरिकता दी जा सकती है। भूटान से। भूटान से क्यों? भूटान एक कहीं से नहीं, यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है वहीं से, बस अलग से नहीं। जो लिखा गया है ना वहीं से, ये नहीं कि अपने मन से भूटान से जोड़ दिए, नहीं अपने मन से म्यांमार, नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से नहीं जोड़ना। लिखा गया पाकिस्तान, इसका मतलब केवल पाकिस्तान। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, यानी पाकिस्तान से जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ से कुछ लोग भारत में आए तो उनको भी नागरिकता दी जा सकती है। ये चीज़ टाइमलाइन नहीं पूछा जाएगा, ये 1948 से पहले की बात है ना। देखो क्वेश्चन एक ही बार पूछ लिया करो, बीच बीच में मैं घूम के आता हूँ ना, गड़बड़ होता है फिर, है ना, दिमाग में चलता है तो पूछ लिया करो। अब फिर मैं उसी चीज़ को मैं रिपीट करूँगा। चलो अभी क्लियर है कि नहीं, मैं पहले बता दूँ, हाँ तब आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7। अब कुछ लोग पाकिस्तान से, कुछ लोग भारत से कहाँ चले गए होंगे? पाकिस्तान, और फिर आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई कि ठीक है, मन बदल जाता है, हो सकता है कि ये आ जाए भारत में और भारत के नागरिक। तो ये भी कहा गया कि कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत, गलत में बोल दिया, भारत से जो पाकिस्तान को गए हैं उनको भी नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा, लेकिन सबको नहीं, कुछ लोगों को। तो अगला क्या होगा? पाकिस्तान से, इससे पूछो कि हवा लग रहा है कि नहीं इसको। आज इसको, अच्छा बस लिख रहा है, आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा, आज नहीं, कल थोड़ा बहुत समझ में, परसों से आने लगेगा। लेकिन ये कंटिन्यू करना चाहेगा तब ना, अभी तो नया है, नए में निकल जाएगा तो बात दूसरी है। तो अगला क्या है कि पाकिस्तान से भारत को, अब क्या, पाकिस्तान को प्रव्रजन, अब पाकिस्तान जो जाएगा उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है क्या? तो अगला है पाकिस्तान को प्रव्रजन, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, कुछ लोग जो कि भारत से पाकिस्तान चले गए, दोबारा वो भारत आना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था कर दी गई कि ठीक है, आपको भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है कुछ शर्त के आधार पर। तो ये 7वां, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे अनुच्छेद लिखा है ना ऐसे ही याद कर लेना है, चाहे जितना बड़ा एग्जाम है वह ऐसे का ऐसे ही पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा कब से कब तक, नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा। जिसकी ज़रूरत होगी मैं खुद बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब एक और, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो क्या लग रहा है कि सभी अनुच्छेद नहीं याद होंगे? सब याद हो जाएंगे, पूरा रटा होगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारतीय उद्भव या मूल, इसी को कहा जाएगा। तो पहले सुन लेते हैं। कुछ लोग जो कि जिनका मूल मतलब जड़ मतलब दादा दादी पापा मम्मी भारत के हों और बेटा चला गया हो कहाँ? पाकिस्तान ही चला गया हो या किसी भी देश में चला गया हो, मूल कहाँ पे है? भारत में है। तो इसमें कहा गया है कि उन विदेशियों की बात कही गई है जो भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल का मतलब है कि जिनका मूल जो है वो भारत में है, यानी माता पिता में से कोई ना कोई भारत का नागरिक रहा हो। तो विदेशी नागरिक या विदेशी, कुछ विदेशी या विदेशी, भारतीय मूल, अच्छा भारतीय मूल, हाँ यही लिख लेते हैं, भारतीय मूल के विदेशी व्यक्तियों को
व्यक्तियों को नागरिकता पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। वो पर्सन जिसका ओरिजिन कहाँ है? इंडिया में है। तो उसको, अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पिताजी अगर भारत में ही रहे और मैं अमेरिका में गया, वहीं पे रहने लगा और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भारत आ जाऊँ, तो क्या मैं भारत का नागरिक बन सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मेरा मूल कहाँ पे था? भारत में। तो ये अनुच्छेद 8 ये हमें राइट देगा कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो भले ही विदेश में रह रहे हों, उनको क्या होगा? नागरिकता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 9, क्या मैं लिख रहा हूँ? मैं इसको सोच रहा था कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। अनुच्छेद आज हाँ थोड़ा बहुत आ रहा हो। पहले तो ये सोच रहा हूँ कि ये अनुच्छेद क्या है, इसे टेंशन हो गई होगी कि ये अनुच्छेद पहले है क्या, फिर भारतीय मूल तो अलग बात हो जाएगी। पहले अनुच्छेद, ये नंबर कहाँ से आ जा रहा है, इसको क्या करना है? जोड़ना, घटाना, क्या करना है? तो इसके लिए समस्या पहले यही होगी कि ये शब्द जो है ना, वो शब्द अभी भी ये पकड़ नहीं पाएगा, 1-2 दिन बाद धीरे धीरे। अब अनुच्छेद 9, अब यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विदेश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो कोई भी भारत का व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। तो भारतीय विदेश की नागरिकता ग्रहण करने से भारत की नागरिकता की समाप्ति, भारत की नागरिकता की समाप्ति। क्या था? कोई जानवर था, छोटा सा मानव था। सर, तो इसका मतलब दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए पहले देश की छोड़ना जरूरी नहीं? जरूरी नहीं है, जाके ग्रहण कर लिए अपने आप, खत्म। हाँ, कहने की बात ही नहीं है इसमें। क्लियर है ना ये भी? अगला अनुच्छेद 10, अंकुर कुछ कह रहा है क्या? कुछ कह रहे हो अंकुर? कुछ कहो। कुछ कह ही नहीं रहा है, अभी कहेगा कि मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। कल का, अच्छा, कल की मेमोरी अभी नहीं निकल रही है ना? क्या हुआ था ऐसा? ऐसा क्या हुआ था? कुछ था क्या खास? मैं तो यही सोच रहा था कि दोनों टाइम ये कोचिंग कैसे हैंडल करता है ना? दोनों टाइम कैसे? एक टाइम में ही हालत ख़राब हो जाती है, दोनों टाइम। नहीं हो तो जाएगा, लेकिन वो कितना दिमाग में जाएगा ये तो यही जानेगा। तब ये अधकचरा ज्ञान लेकर आएगा और फिर मेरे सर पे फोड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो सही से नहीं तैयार होगा ना। अब इसमें ये है जो पढ़ रहा है, तो ये आधा अधूरा नहीं है कि नहीं हमने इसको आधा बताया। ये समझा भी सकता, बता भी सकता अगर सुना है, जिंदा था तो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? बहुत है। हाँ, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता, जो भारत का नागरिक है
वो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पे नागरिकता का बना रहना। अगला जो पॉइंट है, नागरिकता का बना रहना, उससे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी कुछ कंडीशन को छोड़कर। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित अगर नियम बनाना होगा तो कौन बनाएगा? फिर से संसद बनाएगी। फिर ये क्वेश्चन है, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें 9 और 11 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इनको हाईलाइट कर लेना, 9 और 11 को याद ही रखना है किसी भी कंडीशन। हाँ नहीं है सब, लेकिन अगर मुझे इनमें से याद करना हो तो केवल 9 और 11 को याद करेंगे तब। ये कहता है कि नागरिकता संबंधी विनियम यानी विनियम संसद द्वारा बनाया जाएगा। संसद द्वारा बनाया जाएगा। इसको याद रखना है, नागरिकता से जुड़ा हुआ। हाँ, संसद द्वारा बनाया जाएगा। हाँ, विनियम का मतलब वही नियम या कानून। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, एक बार पहले पढ़ लेना तो उसे, फिर अब जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पे आएंगे इसके बाद। और सबसे महत्वपूर्ण जो कानून बना हुआ है, जो डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिख लिए? चलो बताओ, अंकुर खड़े हो जाओ। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 4, बहुत आवाज़ निकल रही। चलो बताओ, अनुच्छेद 3, इतना ही था तो और है तो कौन बताएगा? छोड़ दिए हो। हाँ, परिवर्तन कौन करेगा? संसद करेगी, लोकसभा की राज्यसभा। दोनों में से कोई एक करेगा कि दोनों करेंगे? दोनों करेंगे, दोनों में पास होगा विधेयक। हाँ, दोनों में बहुमत से पास करना पड़ेगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? देखो, देख रहा है नागरिकता से संबंधित विनियम संसद बनाएगी। संसद कितने अंग? 3 अंग। और हाउस कितने हैं? 2। तो यही तो बताना था। तो एक हाउस में पास होगा कि दोनों हाउस में? दोनों में पास करना पड़ेगा। वही तो मैं पूछ रहा था। बैठो। ओवर कॉन्फिडेंस डूबेगा ये, ओवर कॉन्फिडेंस से। हाँ, वही बड़ा है, आधा अधूरा भर के। चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। मोनू कौन है? नहीं समझ। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन जो किए हैं उनको नागरिकता का अधिकार। और अनुच्छेद 7 जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किए हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो विदेश में रहते हैं, उनको भी नागरिकता के प्रावधान। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है और दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले रहा है तो भारत का वो नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना। नागरिकता बनी रहेगी, कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा, ये नहीं रहता तो छीना जा सकता था कि नहीं? छीना जा सकता था। यही अनुच्छेद रोक के रखा। अनुच्छेद 11 कि नागरिकता संबंधित अधिनियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है। अब ज़्यादा महत्वपूर्ण, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आ रहा है वो अगला पार्ट है। हेडिंग देना है नहीं, मौलिक अधिकार कहाँ?
अभी कहाँ ख़त्म हुआ है, अभी मौलिक अधिकार पे नहीं जाना है, इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्या सोच रहे हो? बहुत आसान है, हैं? जर्नी थोड़ी टफ है, लेकिन एक बार के बाद ये बिल्कुल आसान है। तो नागरिकता अधिकार अधिनियम, किसको नागरिकता दिया जाएगा, किस बेस पे दिया जाएगा? तो अनुच्छेद तो पढ़े ही हैं, लेकिन इसको और क्लैरिफाई किया गया किसमें? अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम या अधिकार अधिनियम। तो नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 का है, पहले ये डेट याद रखनी है। 1955 में एक कानून बनता है, अब उसी के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है। तो अब इसमें कितने आधार बताए गए हैं, कितने आधार पर नागरिकता दी जाएगी? 5 आधार, याद रखना है। कितने आधार हैं? 5 आधार पर। पहला है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। क्या मैं लिख रहा हूँ? जन्म के आधार पर, बाय बर्थ। बाय बर्थ ये क्या कहता है कि हाँ, भारत में जिसका जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन कुछ कंडीशन अप्लाई कर दिया था कि माता या पिता में से कोई ना कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, तब वो भारत का नागरिक होगा, तब उसका जन्म होगा। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान से आकर 2 कपल का जो बच्चा है वो कहाँ पे जन्म ले रहा है? भारत में, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। जन्म में से, क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक थे, तो पाकिस्तान के नागरिक थे तो वो जन्म हो तब भी वो भारत का नागरिक नहीं होगा। कहा गया है क्या कि माता पिता में से कोई ना कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर, है ना, वंश के आधार पर इसको कहेंगे बाय डिसेंट या किनशिप, बाय डिसेंट और किनशिप। वंश यानी वो भी भारत का नागरिक होगा जिसका वंश यानी मूल जो होगा वो कहाँ पे होगा? भारत में होगा। यानी माता और पिता में से भारत के अगर भारत के कोई नागरिक रहे हो तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, भले ही वो कहीं रह रहा हो। तीसरा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, तो पंजीकरण के आधार पर। रजिस्ट्रेशन, तो बाई रजिस्ट्रेशन भी भारत का नागरिक हो सकता है। कैसे? तो ये कैसे भारत का नागरिक होगा? तो मैं बताया था खेलती थी टेनिस, है ना, तो टेनिस खिलाड़ी हुआ करती थी सानिया मिर्जा, और पाकिस्तान का क्रिकेटर था शोएब, यही था ना, शोएब मलिक करके या कुछ ऐसे, हाँ शोएब मलिक था, नहीं पता है? खूब चर्चा में, खूब चर्चा में रही वो उस समय। तो वो पाकिस्तान का नागरिक कौन? शोएब। और भारत की नागरिक कौन? सानिया मिर्जा। अब सानिया मिर्जा शादी कर रही हैं तो वो कहाँ की नागरिक होंगी? पाकिस्तान की या भारत की? अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर भारत की नागरिकता छोड़ देंगी तब तो वो पाकिस्तान की नागरिक हो जाएंगी, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो भारत की नागरिकता रहेगी उनके पास। तो अब शोएब मलिक की बात हो जाती है। अच्छा, दोनों लोग ना छोड़े तब? वो वहाँ की नहीं छोड़ रहा है और ये यहाँ की नहीं, बेटा जो होगा वो कहाँ का होगा? ये कैसे डिसाइड होगा? अब यहाँ पे तो ये समस्या आ जाएगी ना फिर, तो इनसे जो पैदा संतान होगी वो कहाँ का नागरिक होगा? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर भारत को वो नागरिक होना चाहता है तो जैसे ही 18 वर्ष का होगा तो उसे भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर वो नहीं करा रहा है तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी।
ये कंडीशन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पंजीकरण किस माध्यम से होगा? जैसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है, वंश के आधार पे तीसरा पंजीकरण यानी बाई रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो अगर जिस बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है और उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो जन्म के आधार पर उसे नागरिकता दे दी जाएगी। वंश के आधार पर वो कहीं भी रह रहा हो, है ना, और उसके मूल जो है यानी कि माता और पिता जो है अगर भारत के नागरिक थे तो वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। पंजीकरण, हम भारत के नागरिक थे, है ना, और मान लेते हैं कि किसी विदेशी नागरिक से शादी कर लिए, तो विदेशी नागरिक से शादी कर लिए तो क्या हम विदेश के नागरिक हो गए? नहीं। अगर उसको लेकर आ रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तो वो भारत का नागरिक कैसे बनेगा? तो उसे भारत में रहकर कुछ समय तक उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब यानी पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब वो भारत का नागरिक हो सकता है। तो ये किस पे लागू हो रहा है? जो विदेश से लोग आ रहे हैं, है ना, जिनसे शादी हो रही है या कुछ इस तरीके का। तीसरा, चौथा, हाँ, मतलब 6 महीने के अंदर ये मैं इसमें नहीं कहा हूँ, मैं उसमें कहा हूँ जो लड़का होगा या लड़की होगी 18 साल की हो गई तो उस कंडीशन में। कहीं का नहीं है, नागरिक उसी बेस पे होगा क्योंकि 18 साल क्राइटेरिया रखा गया भारत में। अभी हो सकता है पाकिस्तान का नियम अलग हो, हमारा संविधान यही कहता है और हमारा कानून यही कहता है कि अब ये वो डिसाइड करें ना, ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। जब एक पाकिस्तान में रह रहा है एक भारत में रह रहा है तो ये कौन डिसाइड करेगा? अब ये तो उसके माता पिता डिसाइड करेंगे ना कहाँ रहेगा, तो वो बीच में छोड़ दे, बॉर्डर पे छोड़ दे, है ना, कि आधे तुम इधर के हो आधे उधर के हो, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो हमारा पर्सनल मैटर है ना कि हमारा बेटा कहाँ जाएगा या बेटी कहाँ जाएगी, पर्सनल मैटर है। अब ये वो डिसाइड करें। हाँ, भारत का नागरिक होगा ये भारत डिसाइड करेगा होगा कि नहीं। तो यही है कि 6 महीने अगर 18 वर्ष का हो चुका है तो हम एक बार ऑप्शन देंगे कि 6 महीने के अंदर क्या करें, रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन करा लेगा तब तो नागरिक बन जाएगा, नहीं तो नहीं, तब पाकिस्तान का वो नागरिक रहे। हम अपनी समस्या क्यों बढ़ाएं? हमने शर्त भी रख दिया है कि 6 महीने तक रहेगा तो ठीक है, 6 महीने के अंदर वो ऐसा करना पड़ेगा उसको। चलो अगला है देशीकरण। बाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन, देशीकरण वो ऐसा हो जाए कि भारत देश का हो जाए, है ना, उसका ऐसे देशीकरण किया जाए कि उसे लगे ही ना कि ये अमेरिका का नागरिक है। अमेरिका से आकर भारत में रहने लगा और भारत माता की जय बोल रहा है और अमेरिका माता की जय नहीं बोल रहा है, तो वो पूरा देसी हो गया है। अब भोजपुरी गाने पे डांस कर रहा है भयानक एकदम, है ना, एकदम इंडियन वो हो चुका है। जब एकदम इंडियन हो चुका है तो उसका देशीकरण हो चुका है। तो भारत में कुछ समय तक रहेगा और इस बेस पर रहने के बाद भारत के संविधान में विश्वास करने लगे, यहाँ की संस्कृति में विश्वास करने लगे तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और एक उदाहरण अदनान सामी, देशीकरण के माध्यम से। 5वां और लास्ट इसका कौन सा है? भूमि अर्जन। भूमि अर्जन इन कॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरीज। तो जिस क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा, तो अपने आप वहाँ के लोग जो हैं होंगे वो क्या होंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो यही 5 आधार है। भूमि अर्जन यानी जो क्षेत्र भारत का भाग नहीं है, भारत ने उसको भारत में मिला लिया, तो इसका मतलब है कि वो भूमि अर्जन कर लिया है। अब वहाँ के व्यक्ति जितने भी रहने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नागरिकता प्राप्ति के कितने आधार? 5 आधार। नागरिकता अधिकार अधिनियम कब आया? 1955 में। कितने आधार बताए गए? 5। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। दूसरा वंश के आधार पर। तीसरा पंजीकरण। चौथा देशीकरण। 5वां भूमि अर्जन। जन्म का मतलब है कि
उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, और माता पिता में से कोई ना कोई भारत का नागरिक रहा हो। वंश के आधार पर उसका वंश जो है वो, हाँ, उसका मूल जो है या वंश जो है वो भारत का हो, भले ही वो कहीं भी रह रहा हो, उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। पंजीकरण मतलब विदेशी नागरिक से शादी कर लिए हैं तो वो विदेशी नागरिक जो भारत में आ रहा है वो कहाँ का नागरिक होगा, तो वो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। देशीकरण का मतलब है कि भारत में रहकर भारत के संविधान में, यहाँ की भारत के संविधान, संस्कृति, रीति रिवाज में विश्वास कर रहा है तो वो भी देशीकरण। भूमि अर्जन का मतलब है कि वो क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, भारत उसको भारत में मिला लिया है, तो वो भी वहाँ के लोग भी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। और 3 पॉइंट और समाप्ति किस आधार पे होगा, तो 3, ये कंप्लीट हो जाएगा। डरे तो नहीं ना? कितना लिखे हैं? 1 घंटा 18 मिनट लगातार, तभी से मैं बोल ही रहा हूँ। तुम लोग तो मजे मजे रहते हैं। हाँ, सारा काम तो मेरा रहता है, लिखना भी है, फिर समझाना भी है, फिर तुम्हारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जो आएंगे, है ना। तो अब नागरिकता समाप्ति कैसे होगी? नागरिकता समाप्ति के आधार, समाप्ति। तो नागरिकता कैसे समाप्ति होगी, इसका समापन कैसे किया जाएगा? तो नागरिकता समाप्ति के आधार क्या क्या हैं? तो 3 आधार हैं। एक तो हम खुद से त्याग कर दें, परित्याग या त्याग कर दे, खुद ही छोड़ दे भारत की नागरिकता, है ना, खुद ही छोड़ देते हैं। दूसरा, समाप्त कर दिया जाए, खुद जानबूझ के भारत जो है नागरिकता उसकी समाप्त कर दे, समाप्त, जिस समाप्ति भी कहेंगे, टर्मिनेशन। और तीसरा जो है ये वंचन, वंचित कर दिया जाए। त्याग का मतलब है रिनंसिएशन, समाप्ति टर्मिनेशन, और वंचन डेप्रीविएशन। तीन, तो ये 3 है। टर्मिनेशन, त्याग, रिनंसिएशन। हो गया। अब बता दे इसको, और उसके बाद से MCQs किया जाए। एक आध संशोधन भी है, तो संशोधन बाद में देखेंगे, अब पहले MCQs करेंगे, है ना, ताकि याद हो जाए। तो एक तो परित्याग कर दें, हम भारत की नागरिकता खुद से छोड़ दें, तो अपने आप यानी त्याग करेंगे तो रिनंसिएशन, छोड़ दिए हम खुद ही। समाप्ति का मतलब है कि अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और वंचन का मतलब है कि सरकार ने जो नागरिकता प्रदान किया था, जो देशीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, उसको सरकार वंचित भी कर सकती है, छीन भी सकती है। तो यही 3 है। हम क्या करें, पहले खुद ही छोड़ दें या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, और तीसरा सरकार है हमसे छीन ले, है ना। तो ये किसका छीन सकती है, हमारा छीन सकती है? नहीं, जो रजिस्ट्रेशन कराया है, जो जिसका देशीकरण हुआ है उसका छीन सकती है, लेकिन हमारा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 10 याद है ना, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता बनी रहेगी। तो अब ये बता दो, नागरिकता प्राप्ति के कितने आधार? 5 आधार। कौन कौन से? जन्म, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और भूमि अर्जन। नागरिकता समाप्ति के कितने आधार? 3 आधार। पहला त्याग, दूसरा समाप्ति, तीसरा त्याग को क्या कहेंगे? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन, है ना। इतने हैं समाप्ति के आधार। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है ना? चलो, डन हो।